संविधान को हम थोड़ा अमेंड कर सकते हैं। 370 हमने हटाया। संविधान पीपल के लिए, सर्विंग ऑफ इंडियन पीपल संविधान। तो संविधान में जो चीजें अब अनुकूल हैं जिससे भारतीयों की सेवा हो सके, हम भारतवासी ब्रिटिश चीजों को लेकर के, ब्रिटिश नियम को लेकर के और अलग होते जा रहे हैं। हमारे पास पुलिसिंग व्यवस्था ब्रिटिश की थी, शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश की थी, हमारे पास एजुकेशनल कौन है वो मैकोले की शिक्षा व्यवस्था है। तो मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में आज पूरा भारत पढ़ रहा है। हम मानसिक रूप से मेंटली गुलाम हैं, हम फ्री हैं बॉडी से 47 से, पर हम तो मेंटली देसी मुर्गी विलायती बोल, हमारी संस्कृति जला दी गई। बख्तियार खिलजी ने हमारे 85,000 ग्रंथों को जला दिया, 6 महीने तक दो करके जलता रहा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र पर अगर किसी को आपत्ति है, यद्यपि हिंदू शब्द किसको कहते हैं? हिंदू शब्द उस शिखर से लेकर के हिंदू सागर की भूमि, भौगोलिक क्षेत्र, उसको हिंदू कहते हैं। एंड जो हीनता से दूर रहते हैं, जिनके जीवन में इंफीरियरिटी नहीं, जो इंफीरियर नहीं है, उनको हिंदू कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू तो जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थॉट प्रोसेस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक बात और कहना है, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, वो भी सनातनी था। आई थिंक राम राज्य इज बेस्ट, राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य हो जहां पर अगर आप कहने के हिंदू हों पर आताताई हों, बर्बर हों, तो आपके साथ भी रावण की तरह व्यवहार होगा, भगवान राम करेंगे। इसलिए आई थिंक हमें राम जी के पद चिन्हों पर चलना है और भगवान राम के राम राज्य की स्थापना यहां पर करनी है। और राम राज्य की स्थापना के 3 नियम थे परीक्षित के राज्य में: निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। जिस देश में 492 ईयर्स लग जाते हैं ये प्रूव करने को कि अयोध्या में राम थे, क्या मजाक है? जिस देश से राम जुड़े हैं, राम आत्मा है, 492 साल लग गए। तो जल्दी से जल्दी यहां पर न्याय प्रक्रिया तीव्र हो और निःशुल्क हो। किसी व्यक्ति को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाकर 20 लाख में वकील हायर नहीं करना पड़े, एडवोकेट। गरीब कहां से करेगा? तो ये 3 चीजें अगर लागू होंगी तो करप्शन भी दूर होगा। क्योंकि करप्शन भी शायद इसी के लिए करते हैं, बच्चे बड़े जगह पर पढ़े, डोनेशन दें, तो कहां से करप्शन करें। शिक्षा निःशुल्क उत्तम, प्राइम मिनिस्टर के घर में और एक रिक्शे वाले के घर में, ठेले वाले, बोथ सेम। चिकित्सा, किडनी खराब हो गई तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का जहां इलाज हो रहा है वही इलाज एक साधारण व्यक्ति का हो रहा है, देन करप्शन गॉन। एंड थर्ड, अविलंब न्याय, जस्टिस डिलेड इज। एंड प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो इनवाइटी हैं वही आए, क्योंकि बहुत कैओस हो जाएगा, दुनिया के भी लोग आएंगे, इंटरनेशनली लोग आएंगे। तो एक सब कुछ अच्छे से चल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने या ट्रस्ट ने जो निर्णय किया है उसके अनुसार लोग पहुंचेंगे और 23 तारीख के बाद पूरी दुनिया, पूरा भारत उसका दर्शन करेगा। तो बहुत काफी बड़ी संख्या में संत आ रहे हैं और जो ओल्ड पीपल हैं देश के, ऐसे कई हजार लोगों को निमंत्रण गया है अलग अलग शहरों से कि जो ये आखिरी पीढ़ी है, उनकी आयु बहुत है, वो भी राम मंदिर के इस इनॉग्रेशन को देख के जाएं और भगवान के धाम को जब वो जाएं तो मुक्त होकर के जाएं। तो ये बहुत बड़ा एक अवसर है और ये हमारा ये दौर है। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि 492 साल के इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें देखने का अवसर मिल रहा है। पर उनको हम प्रणाम करते हैं, उन बलिदानियों को जो सड़कों पर झंडे लेकर निकले, जिनको हम आवारा कहते थे, जिनको कहते थे दे आर चंदाखोर, ये सिर्फ राम राम करते हैं, पर उनका बलिदान, उनका त्याग, जिन्होंने अपने घरों की चिंता नहीं की पर देश की चिंता की, भगवान राम के मंदिर की चिंता की। आज भगवान राम राष्ट्र मंदिर के निर्माता बन गए हैं, राष्ट्र एक हो गया है। गांव गांव, गली गली, जो जानता है सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई घरों में दीपक सजा रहा है, कोई कुछ न कुछ कर रहा है। और ये मुझे लगता है कि इस उत्साह की, स्पिरिट की जरूरत भारत को थी
और भगवान राम ने ये स्पिरिट भारत को दे दिया है। एंड स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स, and they are supporting, they are writing poem, they are celebrating। तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्रवादी मुसलमान जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, पूर्वज उनके भी राम हैं। भारत के 145 करोड़ लोगों के पूर्वज राम हैं, सबके राम हैं। इंडोनेशिया के पूर्वज राम हैं। जो चीज अलग हो गया उनके भी पूर्वज राम हैं। तो जब बाहर के देश, जब देश अलग हो गए, वो भी अपने राम को पूर्वज मानते हैं, तो इस देश में रहने वाले 145 करोड़ लोग भारत के राम को पूर्वज क्यों नहीं मानेंगे? वो तो पूर्वज हैं हमारे। तो पूर्वजों के प्रति, भगवान के प्रति सबकी आस्था है, और मुझे लगता है मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 492 साल लग गए राम मंदिर बनने में, पर 492 दिन भी नहीं लगेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनने में। 492 days within, I believe it, I trust it. After January 27th? Yeah, I think so. Because Muslims are supporting and everything. देश जग गया है। अब जल्दी जल्दी कोर्ट में सारी चीजें होंगी, और मुझे लगता है कि अगर भावनाएं अच्छी रही तो मुस्लिम विड्रॉ भी कर लेंगे कि नहीं, मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि बाबर से हमारा क्या रिश्ता है? हमारा रिश्ता वीर अब्दुल हमीद से है, और मुस्लिम इस बात को समझ रहे हैं। तो वी ऑल आर वन। प्रॉस्पेरिटी, इंटीग्रिटी, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस, दिस इज राम उत्सवम, दिस इज राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवम, दिस इज अयोध्या, जहां वध नहीं है, जहां हिंसा नहीं है, आनंद से, प्रेम से अब सब कुछ होगा। ये बहुत बड़ा दिन है पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया, कि भारत में क्या हो रहा है। एंड दे आर सपोर्टिंग लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा, एवरीबडी इज सेइंग नाउ लॉर्ड रामा महोत्सव। सो बहुत बड़ी चीज है। जिन लोगों ने इसके लिए किया है उनको धन्यवाद दीजिए, उनके लिए उनको प्रणाम करिए कि यह दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और भारत को एक ऐसे बड़े राष्ट्र मंदिर की जरूरत थी जहां सभी एक हो जाएं। मक्का मदीना का नाम आता है तो इस्लाम याद आता है, जब भी वेटिकन सिटी का नाम याद आता है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है। वैसे ही जब भी अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम आता है तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का नाम याद आता है। इसमें विवाद कहां है? ये तो जर्मनी में और फ्रांस में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है कि अयोध्या इज अ होली प्लेस ऑफ हिंदूज, सनातनी। वेयर इज डिस्प्यूट? डिस्प्यूट ये है कि कोई लुटेरा, कोई आक्रांता, कोई डकैत बाहर से आया, बाबर, उसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत की स्मृतियों को समाप्त किया, यहां से लूट कर ले गया सब कुछ। उसके नाम पर विवाद क्यों होगा? किस लिए होगा? ये देश भारतवासियों का है, सनातनियों का है, प्राचीन परंपराओं का है। लुटेरों का यहां कोई स्थान नहीं है। आपने देखा होगा कि जब चाइना आजाद हुआ तो जापान के जितने भी साइंस थे, जो भी चीजें थी, उसको उन्होंने मिटा दिया 1 वर्ष के अंदर, विद इन 1 year, डेमोलिश्ड एवरीथिंग, जापानीज नेम। हम 1947 से लेकर सिंस 1947 क्यों यहां पर ये रोड बने हुए, क्यों ये स्ट्रक्चर बने हुए, क्यों इनका नाम नहीं बदलता है? हम कर्नाटका के किसी वीर भारतीय के नाम पर रखेंगे? कर्नाटका के किसी वीर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके नाम पर रखेंगे जो हमारे देश के हैं, जो देशवासी हैं? हम लुटेरों के नाम पर, विदेशियों के नाम पर क्यों रखेंगे? ये तो भारत के अस्मिता और किसी देश की संस्कृति की बात है, कल्चर की बात है। यहां बात रिलीजन की नहीं कर रहे हैं, बात स्पिरिचुअलिज्म की कर रहे हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, द वर्ड स्पिरिट, स्पिरिट वर्ड मीन्स उत्साह, उमंग, आनंद, प्रेम, शांति, लव, पीस, इटर्नल ब्लिसफुलनेस। दिस इज सनातन धर्म। सो व्हाट इज मिस्टर Chief Minister saying? I can't understand, because his political compulsion with any party, I don't know why he is saying this type of person. भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और उनके प्राण प्रतिष्ठा के इस महामहोत्सव में जब सारा भारत एक है और भारत के लोग महोत्सव मना रहे हैं, उस समय में कुछ लोग भगवान श्री राम की मर्यादा के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे हैं। और वो मर्यादा के विरुद्ध टिप्पणियां, उनका मांस खाना,
भगवान श्री राम ने सीता जी को छोड़ दिया। ये जितनी अमर्यादित बातें हो सकती हैं वो सारी बातें वो कर रहे हैं। चूंकि ये देश का महामहोत्सव है और पूरा देश एक है और पूरे देश ने इस महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया है, फिर भी कुछ अवांछित तत्व जो अपने वोट बैंक के लिए ऐसी बातें देश तोड़ने के लिए कर रहे हैं, पर भारत की सनातनी जनता 145 करोड़ लोग, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, एवरीबडी विथ दिस फेस्टिवल, राम मंदिर इनॉग्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा। तो ये जो सारे के सारे लोग, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के कारण कर रहे हैं, पर वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत अब 145 करोड़ लोगों की बात कर रहा है। सनातन धर्म का मतलब ही होता है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा की बात करते हैं, होल यूनिवर्स, नॉट ओनली फॉर इंडिया, नॉट ओनली फॉर कर्नाटका, नॉट ओनली फॉर एनी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी, मानवता की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म वो ह्यूमन धर्म है, पूरी मानवता का धर्म है, पूरे क्रिएशन का धर्म है। तो ये कुछ लोग जो बोल रहे हैं मांस खाते हैं, मैंने वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, मैंने ये प्रूव कर दिया है कि दे आर लाइंग, वो झूठे हैं, वो फ्रॉड बोल रहे हैं। और वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये महामहोत्सव समाप्त हो जाए, इस महामहोत्सव में खलल पड़ जाए। देश के 145 करोड़ लोग इस उत्सव के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बना है, उसके बाद भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। कुछ लोग बार बार भारत की शांति, एकता को खतरे में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत के 7 राज्यों में, टुडे आई एम एट बेंगलोर, कर्नाटका, यस्टरडे मैं जयपुर, राजस्थान में, एंड नेक्स्ट डे टुमारो मैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और मैं प्रेस को यही कह रहा हूं, भारत के लोगों को कह रहा हूं कि आप सेलिब्रेट करिए, आप आनंदित रहिए, ब्लिसफुल रहिए, लीव देम। ये कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा चीज पैदा करना चाहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए और विदेशों में फिर देश की बदनामी हो जाए और ये कहे कि देखो राम के नाम पर फिर भारत में दंगे शुरू हो गए। ये इस प्रकार का भावना रखते हैं। ऑलवेज स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पंचायत चुनाव के इलेक्शन होते हैं, वार्ड के कमिश्नर पार्षद के चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, कुछ न कुछ चुनाव होते रहते हैं। ऊपर से लोकसभा के चुनाव होते हैं। और ये बात अच्छी है ना कि कोई पार्टी देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर इस देश में वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, नेशनलिज्म जरूरी है, कॉमन सिविल कोड जरूरी है, भारत माता एक है, इस बात को लेके आ रहे हैं। एंड राम मंदिर भारत की आत्मा है, द सोल ऑफ इंडिया, सोल ऑफ सनातनी। तो भारत में ये मंदिर बना है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। अब किसी पार्टी को अगर ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के कारण ये किया गया है, दैट मीन्स पीपुल लाइक्स राम एंड राम मंदिर, why they are in fear? Fight this election. हम राम के पक्ष में हैं और सारी जनता राम के पक्ष में है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम हमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। पूरी अयोध्या सज गई, पूरे देश से लोग जा रहे हैं। अयोध्या की इकोनॉमी बदल गई, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बदल गई। जब काशी में कॉरिडोर बन रहा था तब भी यही लोगों ने कहा था हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो, इससे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। पर आप जानकर खुश होंगे, एक वर्ष में कितने हजार करोड़ का वहां पर लाभ हो गया। कितने लोग गए, ट्रैवलिंग बढ़ी, दुकानें बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़ा। तो भगवान राम तो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, आराम भी दे रहे हैं, प्रेम भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं, एकता भी दे रहे हैं। जिनको दर्द हो रहा है उनको वोट बैंक की चिंता है, दैट्स वाई दे आर इन फियर। गोधरा इंसिडेंट फिर से हो सकता है, इज ही सेइंग? यस, देयर आर चांसेस of the Godhra incident repeating, and the government should take care of the devotees who go to Ram Mandir.
मैं समझता हूं भारत बदल गया है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था अब भारत के वीर सपूतों के हाथ में है। पिछले 2013-14 से बहुत मजबूत सरकार चल रही है भारत में, जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं के ऊपर रोक लगाया है। और मुझे नहीं लगता कि गोधरा की तरह कोई कांड अब दोबारा भारत में होगा। और मुझे ये पक्का पता है कि भारत के लोग पहले से ज्यादा समझदार भी हुए हैं और उनको पता चल गया है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हमें लड़ाया गया है। हम भारत के वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो मिसाइल मैन थे, हमारे वृंदावन में रसखान श्री कृष्ण डिवोटी, हम ऐसों के साथ हैं। ये देश उनका है, हम लोगों का है। ये देश कभी भी आतंकवादियों का नहीं हो सकता। ये देश बाहर से आए हुए बाबर, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनका नहीं हो सकता। और पीपुल इस बात को समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड इट। दैट्स व्हाई आई थिंक ऐसा होगा नहीं। बट जो बोल रहा है, अब उनके मन में क्या है वो तो वही समझ सकते हैं। उन्होंने एक अवेयरनेस के लिए बोला है या थ्रेट दिया है, ये उनकी भाषा को सरकार अच्छे से समझेगी। ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.